चैप्टर 3 फिज़िक्स। फर्स्टली हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होती क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ नोन एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। कि एक सरफेस है हमारे पास, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पास कर रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हम इसे डिफ़ाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला। ये इसका होता है फॉर्मूला कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। ये हमारे पास क्या है? एरिया वेक्टर है। डी एस वेक्टर हमारे पास एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस है और ई वेक्टर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट हमारे पास वोल्ट मीटर है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ एरिया वेक्टर। के एरिया वेक्टर होता क्या है? इट इज़ डायरेक्शन टेकन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ गिवन सरफेस। कि हमारे पास ये देखिए एग्जांपल में हमारे पास ये 2D सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर हमने क्या कर दिया? एरिया वेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया वेक्टर। कि सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस के हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होता है? हमारा एरिया वेक्टर होता है। इस सरफेस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। इस फेस से किया परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये एरिया वेक्टर हो गया। इस फेस से किया परपेंडिकुलर ड्रॉ तो ये एरिया वेक्टर हो गए। उसके बाद इसका आ जाता है छोटा सा न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें दी हुई है, इज़ पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस ऑफ 40 मीटर स्क्वायर एरिया का। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इफ़ सरफेस लाइज करें एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में और जेड एक्स प्लेन में। इसका क्या मतलब है? पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ई वेक्टर हमें दी हुई है, एरिया वेक्टर भी दी हुई है। ई वेक्टर हमें आई कैप जे कैप में दी हुई है, ये नहीं दी गई। ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमने आई में लेनी है, जे में लेनी है, के में लेनी है? ये प्लेन से, ये जो कंडीशन दी गई है एक्स वाई प्लेन है ना, इसमें एक्स भी है और वाई भी है। जो मिसिंग है इसमें क्या मिसिंग है? जेड मिसिंग है। जेड मिसिंग है ना, तो हम इसे जेड वाले में कंसीडर करेंगे 40 के कैप। अब इसमें वाई भी है, जेड भी है, इसमें एक्स मिसिंग है, तो हम इसे आई कैप में कंसीडर करेंगे। ये जो एरिया वेक्टर है, इसे एरिया वेक्टर को आई कैप में, इसे के कैप में। एरिया वेक्टर है जो हमारा, और इसमें क्या मिसिंग है? वाई मिसिंग है। यहाँ पे क्या मिसिंग है हमारे पास? वाई, तो हम इसे जे कैप में एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे। ई वेक्टर हमें दी गई हुई है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जस्ट हमें ये वाली वैल्यूज़ नहीं पता थी और वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हम उसके बाद लिखेंगे ई वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये है। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 40 के कैप, 40 के कैप। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास 0 आ जाएगी क्योंकि आई यहाँ पे कोई आई नहीं है, कोई जे नहीं, के यहाँ पे कोई नहीं, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। उसके बाद हम करते हैं सेकंड की, जहाँ पे हमारे पास 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप इनटू 40 क्या होगा? 40 क्या होगा हमारे पास? आई कैप, क्योंकि इसमें वाई जेड में एक्स नहीं है तो एक्स का क्या होता है? आई कैप होता है। तो आई कैप आ जाएगा यहाँ पे, आई कैप और आई कैप इनकी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा 800 VM। उसके बाद आ गई थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमारे पास वाई मिसिंग है, 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप इंटू 40 जे कैप। उसके बाद हमारे पास आ गया, इनकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्योंकि बाकी जो हैं वो मिसिंग है तो वो 0 हो जाएंगे, तो सिंपली इनकी जे वाले की और ये वाले की मल्टीप्लिकेशन होकर हमारे पास आ गया आंसर। दिस इज़ आवर आंसर। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है गॉस थ्योरम और गॉस लॉ।
वो क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज़ द रेशो ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इज़ द रेशो ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, क्या है, रेशो है हमारे पास चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ये क्या है हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड, ये है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमने पहले ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका हमने फार्मूला किया है ये, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये भी इसके इक्वल है, के इनक्लोज्ड यहाँ से कि हमारे पास ये जो है इसके इक्वल है और ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो हम इसे भी इसके इक्वल लिख सकते हैं ना, तो हमारे पास ये फार्मूला भी आ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। उसके बाद है हमारे पास की पॉइंट, टोटल फ्लक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज विद इन द क्लोज्ड सरफेस, कि ये जो हमारे पास टोटल फ्लक्स होगा वो इंडिपेंडेंट है चार्ज के, वो चार्ज की पोजीशन में, कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है उसमें चार्ज कहाँ पड़ा है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है पोजीशन ऑफ द चार्ज, कहीं भी पड़ा हो टोटल फ्लक्स जो है सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है इसके लिए, तो इसके लिए भी सेम ही रहेगी। उसके बाद आ जाता है इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ की, पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ आ गॉसियन सरफेस सच दैट पॉइंट ऑफ स्टडी लाइज ऑन गॉसियन सरफेस, कि सबसे पहले हमें जो भी चीज़ दी गई होगी उसका हमने एक गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ कर लेना है। सिलेक्ट शेप ऑफ गॉसियन सरफेस सच दैट एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज़ 0, 90 और 180, कि हमारे पास ये जो हमारे पास ये सरफेस है, मान लो यहाँ से इसकी डी एस वेक्टर यहाँ है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका ई वेक्टर भी यही होगा, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया हमारे पास 0 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के में एंगल कोई भी हो सकता है 0, 90 और 180। ओके, कैलकुलेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, कि ये जो इसमें चार्ज इनक्लोज्ड है, ये जो गॉसियन सरफेस, हम यहाँ पे इसका गॉसियन सरफेस भी ऐसा ही होगा, इसमें कितना चार्ज इनक्लोज है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अप्लाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई कर लेनी है ये वाली, इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जो हम चार्ज इनक्लोज्ड निकालेंगे ना उसे हम इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद हमने ये जो है डॉट प्रोडक्ट इसको सॉल्व कर लेना है कि कौन सा एंगल बनेगा हमारे पास 0, 90 और 180। सॉल्व द डॉट प्रोडक्ट फर्स्टली देन इंटीग्रेटेड, उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास इसकी एप्लीकेशन। थैंक यू।